वेलकम बैक बॉयज फ्रॉम लॉस एंजलिस, जिसे लोग प्यार से एलए भी कहते हैं। लॉस एंजलिस जिसे प्यार से एलए कहते हैं, ये एक शहर नहीं, एक पूरी दुनिया का नाम है। पैसिफिक ओशन के किनारे बसा ये शाहकार हॉलीवुड की चमक से लेकर सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी तक हर चीज़ में एक अलग एनर्जी रखता है। तो यहाँ का आसमान तकरीबन ब्लू रहता है, हवा किसी है, और शहर की ऐसे लगता है जैसे हर मोड़ पे एक नई कहानी आपका वेट कर रही है। एलए दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब माना जाता है। यहीं से हॉलीवुड का जादू पूरी दुनिया में फैलता है। यूनिवर्सल स्टूडियो हो और पैरामाउंट, इन स्टूडियो के पीछे ऐसी दुनिया बनती है जिसे देखकर दुनिया स्क्रीन पर हैरान हो जाती है। फिल्मों का शहर, सपनों का शहर, एलए इन दोनों की हदों को मतलब कवर करता है। शहर इतना फैला हुआ है कि हर एरिया एक अलग सा मुल्क लगता है। बेवर्ली हिल्स, डाउनटाउन के ये स्काई स्क्राइपर्स, जंगल वाइब, सेंटा मोनिका की ठंडी हवाएं और वेनिस बीच का रॉ आर्टिस्टिक, हर जोन का एक अपनी एक मतलब वाइब है। ये सिलिकॉन वैली यहाँ से दूर है, लेकिन सेंटा मोनिका और वेनिस बीच के दरमियान में सिलिकॉन वैली के जो नए स्टार्टअप्स हैं वो अपने आइडियाज़ को नई ज़िंदगी देते हैं। और फिर आते हैं नए माउंटेन्स, ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी से पहाड़ों को देखना, जैसे एलए अपना पूरा राज आपके सामने खोल रहा हो। हॉलीवुड मतलब अपने हॉलीवुड साइन ऐसे चमकता है जैसे ये इस शहर का साइन कार्ड हो। और रात के टाइम इस शहर की रोशनियाँ जब चमकती हैं तो ऐसे लगता है ज़मीन और आसमान एक ही कहानी सुना रहे हों। एलए मल्टी कल्चरल है, हर ज़बान हर कल्चर का खाने की खुशबू आपको मिलेगी। यहाँ के फूड ट्रक से लेकर लग्जरी रेस्टोरेंट्स तक हर तरह का खाना एक नया चैप्टर खुलता है। तो ये शहर एक तेज़ भी है और स्लो भी है। आप चाहो तो डाउनटाउन की भागदौड़ में आ जाओ या हॉलीवुड के किनारे शाम ढलते देखो। तो लॉस एंजलिस एक अजीब सी आज़ादी देता है कि आप अपना वर्जन चूज़ कर लो। और सबसे गहरी बात यह है कि एलए उन शहरों में से है जो आपको पहली नज़र में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी देर इसकी गलियों में घूमा तो ये शहर आपके दिल में कहीं गहरा बस जाता है, जैसे कोई पुरानी मूवी जिसे आप बार बार देखना चाहें। तो ये है दोस्तों लॉस एंजलिस, जिसे प्यार से एलए भी कहते हैं। ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी लॉस एंजलिस की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, जो 1935 में पब्लिक के लिए ओपन हुई। ये बिल्डिंग ग्रीक रिवाइवल और आर्ट डेको स्टाइल का मिक्स है। यहाँ हॉलीवुड हिल्स पे बनी हुई ये बिल्डिंग, जहाँ से पूरा एलए का व्यू मिलता है। और ऑब्जर्वेटरी का नाम जे ग्रिफिथ के नाम पे रखा गया, जिन्होंने ये ज़मीन शहर को गिफ्ट करी थी और कहा था कि साइंस के लिए फ्री होनी चाहिए। इस जगह का टेलीस्कोप ज़ायस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अमेरिका के सबसे ज़्यादा देखे गए टेलीस्कोप्स में से एक है, जिसे लाखों लोगों ने रात को आसमान को देखने के लिए यूज़ किया। यहाँ पर एक फोको पेंडुलम लगा हुआ है जो ज़मीन की रोटेशन को प्रूव करता है। प्लानिटेरियम के शो हाई क्वालिटी प्रोजेक्शन के साथ यूनिवर्स का सफ़र करवाते हैं। ऑब्जर्वेटरी की छत से हॉलीवुड और सीधा नज़र आता है, और सनसेट का व्यू एलए का सबसे खूबसूरत सीन माना जाता है। ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ प्लानिटेरियम शो के चार्जेस होते हैं। कई हॉलीवुड मूवी जैसे ला ला लैंड और एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर शूट हुई हैं। ये जगह साइंस, हिस्ट्री और सीनरी का परफेक्ट कम्बिनेशन है, जहाँ आने वाले लोग स्टार्स को आसमान में देख सकते हैं और हॉलीवुड की चमक को शहर के व्यू में भी देख सकते हैं। मज़ीद इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर क्या कुछ है वो रिकॉर्डिंग में इसके आगे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं डिस्प्ले पे वगैरह वगैरह। और वो ये देखें, ये जो है ना, लोग यहाँ पे ये जा रहे हैं हॉलीवुड साइन की तरफ इस जगह को देखने के लिए। ये हॉलीवुड साइन, और ये रहा आपका एलए शहर, और वो एलए का सी जहाँ पे सेंटा मोनिका बीच, वाइट सैंड। और अगर आप इस साइड पे जाएं तो आपको नज़र आता है यहाँ पे एलए का डाउनटाउन। लॉस एंजलिस ऐसा शहर है जिसकी स्ट्रीट वाइब और कल्चर को दुनिया भर के गेम डेवलपर्स ने अपनी गेम्स में यूज़ किया है। 1 दर्जन से ज़्यादा पॉपुलर गेम एलए पर बेस्ड है। कुछ बिल्कुल इंस्पायर वर्जन भी है, जैसे GTA वीका लॉस सेंटस, जो बिल्कुल एलए का रिफ्लेक्शन है। मिडनाइट क्लब, इलिनॉय, ड्राइवर और कार रेसिंग ओपन गेम, ये एलए की फ्रीवेज, बीचेस, डाउनटाउन स्काईलाइन और हॉलीवुड की एनर्जी को अपनी वर्चुअल ज़िंदगी में ज़िंदा रखा है। लॉस एंजलिस हॉलीवुड का सबसे मशहूर बीच सेंटा मोनिका, बेसिकली पैसिफिक ओशन के किनारे पर बसा एक ऐसा शहर जहां पर दरिया की हवा और शहर की रवानी एक साथ महसूस होती है।
यहाँ का सेंटा मोनिका पियर सबसे ज़्यादा मशहूर है। एक ऐसा पुराना वुडन पियर जहाँ पर फेरिस व्हील, स्ट्रीट परफॉर्मर और खाने की खुशबू एक अजीब सा माहौल बना देती है। दिन के वक्त ये जगह रोशनी से भरी होती है और रात को समंदर की ठंडी हवा यहाँ पर एक अरब सा माहौल बना देती है। तो थर्ड स्ट्रीट प्रोमिनेंट इस शहर का वॉकिंग हट है जहाँ पर लाइव म्यूजिक, शॉपिंग और फूड कल्चर एक कैजुअल फ्रेंडली वाइब बनाते हैं। सेंटा मोनिका बीच वाइड, क्लीन और काल्म है। यहाँ पर लोग रनिंग करते हैं, सनसेट देखते हुए या पर समंदर की आवाज़ सुनते हुए नजर आते हैं। तो ये एरिया इन्वायरमेंटली कॉन्शियस भी है। यहाँ पर बाइसाइकिल लेन, इलेक्ट्रिक स्कूटर और सस्टेनेबल लिविंग के आइडियाज़ यहाँ पर आम सी बात है। हॉलीवुड से सिर्फ थोड़ी सी ड्राइव के ऊपर एटमॉस्फेयर बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा लगता है, रिलैक्स्ड, सॉफ्ट और ओशन फोकस्ड। तो सेंटा मोनिका का सनसेट एलए का सबसे फेमस में एक माना जाता है, जब आसमान ऑरेंज और पिंक शेड में बदल जाता है और समंदर के ऊपर एक हल्की सी चमक फैल जाती है। तो यहाँ पर आने वाला हर शख्स थोड़ी देर के लिए शहर से दूर होकर रोशनी और समंदर में कम सुकून महसूस करता है। तो ये है दैट्स ऑल अबाउट सेंटा मोनिका। और या सो इस कंपनी का जो है ना रोबोट इज ऑन ड्यूटी, सर्व रोबोटिक्स डिलीवरी करने जा रहा है। ये देखिए, ये बड़ा अच्छे से ये देखिए वो देखें वो हुई है ना, इसको पता चल गया। ये देखिए खुद ही सीधा होके वो देखिए ओह माय गॉड यार देखें वो देखें। ऐसा नहीं है कि गलती, बड़ा एहतियात से चल रहा है यार। थोड़ा सा आगे कुछ ब्लैक सा कुछ नजर है जी, UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। तो ये इसका एक मेडिकल का सेक्शन है ऐसे ऑल द वे। इस पूरे एरिया का नाम भी UCLA है। और ये सामने यहाँ पे, अरे यार शादी नहीं हो रही भाई, ये यहाँ पे पार्टी होती है ना ये इस जगह पे, तो इसलिए ऐसे इन्होंने बना रखा है। ये ऐसे ऑल द वे इस सारी इस लाइन में जितने भी घर हैं ना, सब में ऐसे। और आज तो खैर है भी वीकेंड, तो इस पार्टियाँ ज़्यादा होती हैं। वो देखें आगे भी है, ये एक ट्रेन आ रही है इसकी लॉस एंजलिस मेट्रो स्टेशन। नहीं यार, नहीं है बात भी अलग है। देखो पूरी ट्रेन खाली है, वो तो उसकी तो मस्ती कुछ अलग है। पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। He's like, right, you, I'm gonna drill every tooth you have. Are you a dentist? ये देखो ये डेंटिस्ट है, तो उसको देख रही हो, कह रहे हैं $125 का। I have a new shiny one, ready to go. I also have a smaller dentist. Oh yeah, mini dentist, yeah. वही डेंटिस्ट है, तो उसे कहते हैं 125 की वो नहीं लेना चाह रहे, तो कहते हैं मेरे पास मिनी डेंटिस्ट भी है। पता लिया। तो ये है जी, ये देखें इस तरह से, ये देखें ये वीनस बीच और ये उसका आर्ट। ये क्या तस्वीर खिंचवाने के भी पैसे यहाँ टिप रखी हुई है। You pay the tip. That's how look the sea in the evening. And here is art. Amazing यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यहाँ पे एक लड़की मिली है, कहती है मैं जर्मनी से आई हूँ सिर्फ यहाँ पे सूरज को एंजॉय करने, यहाँ पे टेन होने और यहाँ पे जो नेट लगे हुए हैं वहाँ पे जो बाल्स खेलते हैं, क्या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो करने एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये देखिए, एक बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग बीच है, बहुत क्लीन। अब हर वो चीज़ जो वीडियोस में, पिक्चर्स में, मूवीज़ में हम देखते हैं वो अवेलेबल है। फैमिली साइकिलिंग, एक बच्चे के लिए अलावा एक बड़े साइकिल उसके पीछे पे टाई हो जाता है बच्चे का, फैमिली का, वाइफ का, और उसके स्केटिंग, व्हील्स, हर चीज़ यहाँ पे हो रही है। लॉस एंजलिस का ये वो जगह है जहाँ शहर की सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर ब्रॉड वॉक कर हर कदम कोई ना कोई कहानी बताता है। कहीं कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बेच रहा है, कोई म्यूजिशियन हवा में अपनी धुन फैला रहा है, और बीच में स्केटर्स अपनी जिंदगी को व्हील्स पर लिखते हैं। इस तरह से कुछ माहौल है। और इस बीच की मिट्टी भी थोड़ी अजीब है। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक जो है ना इसका हिसाब है वीनस बीच का। ये बहुत इसका स्ट्रीट आर्ट मतलब बहुत अच्छा है। इसके रंगों का एक ऐसे जहान नजर आता है, और इसकी जो वीनस बीच की जो शाम सनसेट होता है ना, तो वहाँ थोड़ा अजीब सा एक माहौल बन जाता है। ये देखिए, ये जगह एलए का जो है ना अपना रंग दिखाता है। वो देखिए, हर तरह की एक्टिविटी जो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो यहाँ पे हो रही है। हर तरह की एक्टिविटी जो पॉसिबल होती है। ये देखिए, इस बीच पे एंजॉय करने के लिए यूरोपियंस आते हैं। दो ही बीचेस ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी कुछ एक्टिविटी है। एक है मियामी का और दूसरा है ये वाला, इस तरह की जो अपना बास्केटबॉल की
पता नहीं क्या कहते हैं इसको, हाँ वाली वाला पता नहीं क्या है इसकी, ये वाली गेम की एक्टिविटी करने के लिए। और यहाँ पे जो है ना धूप में अपने आप को टेन करने के लिए ये देखें फैमिली है, बच्चे सारे जो है ना, ये देखें उधर स्ट्रीट पे देखें तरह तरह की दुनिया जहान से लोग आए हुए हैं यार। मैं इससे पहले मैंने इस तरह का जो है ना नहीं देखा। हर पॉसिबल जो है ना वो जो चीज़ हमने आज तक टीवियों में देखी है ना, वो यहाँ पे आपको नजर आएगी इस वीनस बीच पे। यहाँ पे मल्टीपल बीच है, लॉन्ग बीच है और उसके अलावा सेंटा मोनिका बीच है, लेकिन ये इसका एक कुछ अपनी ही वो है। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके एक स्केट पार्क भी है, पता नहीं कितना दूर है, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही अमेजिंग है यार, मज़ा आ गया देख के, यकीन माने। तो यहाँ पे साइकिल्स वालों के लिए है, मैं ज़बरदस्ती घुसा हुआ था, यहाँ पे आप बैठे पहुँचा हुए हैं, और ये वॉक करने वालों के लिए है। इस तरह से कुछ इसका नज़ारा है। सनसेट का टाइम होने वाला है, इट्स कॉल्ड गोल्डन आवर्स। और देखते हैं बाकी क्या है। ये देखें, ये तो चलो ठीक है, कमर्शियल हो गई ये चीज़ें। देखें स्केटर 3 for 10 और जो है ना ये देखें ये आर्टिस्ट, देखिए साइकिल स्केटर्स, देखिए यहाँ पे पेंटिंग हुई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे अजीब किस्म की आर्ट मिलेगी, लगभग हैरान हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अकेले अपने डॉग्स के साथ वॉक करते हुए। All the Jews. That's for the Jews. All right. Right. That's simple. That's easy. ये है जी स्केटिंग पार्क है, ये वीनस बीच पे ना, ये बहुत ही शानदार। ये देखिए बच्चे इतने मज़े से खेल रहे हैं, और ये कितना मुश्किल होता है। देखिए कैसे इसको रोलर कोस्टर के ऊपर जो है ना मज़े से ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ये बच्चों को देखें यार, कितने मतलब ये भी एक आर्ट है अपने आप में खेलना। ये देखिए बच्चा गिरा भी है, उसके बावजूद भी रुका नहीं है, लेकिन ये देखिए कितने खुश होके, इनको नहीं पता क्रिकेट क्या होती है, बस फुटबॉल का पता है। ये देखिए ये पेंट कर रहा है। ये आर्ट इस बीच पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये देखिए ये परफेक्ट मूवमेंट है, ये कपल मूवमेंट। सनसेट हो रहा है, सी के किनारे बैठे हैं और सामने लाइव म्यूज़िक। वुड साइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये 1923 में बना था, और उस वक्त इसका असली नाम हॉलीवुड लैंड था। ये साइन लॉस एंजलिस का सबसे फेमस आइडेंटिटी है, जिसे साल में मिलियंस लोग जो है ना दूर से देखने आते हैं। हॉलीवुड साइन का हर लेटर 45 फीट ऊंचा है, ऑलमोस्ट यानी 4 मंजिला बिल्डिंग के जितना। पहले ये साइन रियल एस्टेट एडवर्टाइजिंग के लिए लगाया गया था, फिर मूवीज़ के लिए, और 1970 में साइन पुराना हो गया था, तो जो है इसको फिर सेलिब्रिटीज़ ने डोनेट करके इसे रीबिल्ड करवाया। और साइन के आसपास जैसा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है कि सिर्फ हाइकिंग ट्रेल से दूर से ही व्यू मिलता है। तो हॉलीवुड साइन का रात को लाइट से मतलब इल्यूमिनेटेड मतलब नहीं किया जा सकता, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये साइन माउंट ले पर लोकेटेड है, जहाँ से पूरा लॉस एंजलिस दिखाई देता है। तो ये है इस साइन की मतलब क्या डेफिनेशन। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ये वो जगह है जहाँ दुनिया भर के आर्टिस्ट का नाम चमकता है। ये 1958 में स्टार्ट हुआ था, और आज इस पर 2700 से ज़्यादा स्टार्स लग चुके हैं। हर स्टार किसी आर्टिस्ट की लॉन्ग लाइफ मेहनत को दिखाता है, चाहे वो फिल्म से हो, टीवी से हो, म्यूज़िक से हो, रेडियो हो या थिएटर। इस वॉक ऑफ फेम की सबसे ख़ास बात ये है कि ये हॉलीवुड बुलेवार्ड और वाइन स्ट्रीट के फुटपाथ पर बना हुआ है। तकरीबन 15 ब्लॉक लंबा है ये स्ट्रीट। हर रोज़ हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ अपने फेवरेट आर्टिस्ट का स्टार देखने के लिए। और एक यूनिक स्टार जो ग्राउंड पर नहीं है बल्कि दीवार पर लगा हुआ है, वो है मोहम्मद अली का। उनका कहना था कि ये उनके नाम पे कोई पैन ना रखे, इसलिए उनका स्टार बिल्डिंग के साइड पर लगाया जाए। और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ये रोड नहीं है, बल्कि ये उन ख्वाबों की तस्वीर है जो दुनिया ने सिनेमा के थ्रू देखे। हर स्टार एक कहानी है, और हर कहानी हॉलीवुड का एक हिस्सा है। तो ये है लॉस एंजलिस की वॉक ऑफ फेम, जिसमें ख़ास बात फिर यही कि मोहम्मद अली का नाम रोड पे नहीं बल्कि दीवार पे लगा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, ये डोल्बी है, हाँ डोल्बी थिएटर, ठीक है, काफ़ी मशहूर है ये ना। ये देखिए ये इसका हो गया थिएटर, और ये इसकी एंट्रेंस होगी, और ये यहाँ पे स्टार्स। जैसे आप ऐसे एंटर होंगे ना, यहाँ से एंटर होते ही आपको नज़र आएगा द लेजेंड मोहम्मद अली नवाब। ये अभी इन्होंने थोड़ी सी ये ऐसे रखा हुआ है, इनफैक्ट ये देखिए ऐसे आपने आना है, और ये रहा आपका
ये होता है लेजेंड्स। ये देखें मोहम्मद अली वॉइस। ये रहा जी मोहम्मद अली का जो है ना, ये इस दीवार के ऊपर नाम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जो है ना वो फर्श पे ना आए, क्योंकि मेरे नाम के साथ मोहम्मद आता है तो लोग उसके ऊपर पाँव रखेंगे, लिहाजा ये वॉल के ऊपर आना चाहिए। ये देखें, ये नीचे फर्श है और वहाँ पे हैं वो दूसरे स्टार्स के नाम, और ये 2700 लोग हैं जिनके नाम ऐसे लगे हुए हैं। और अगर आपका कभी आना हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 3 स्टेशन, 15 ब्लॉक्स और 2700 लोगों के नाम हैं। और काफ़ी सारी जगह इन्होंने खाली भी छोड़ी हुई है। तो जो है ना आपको ये यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ये डॉल्बी का थिएटर है, बिल्कुल उसके ये एंटर होते हुए राइट साइड पे है। तो ये है जी तो बेसिकली यार ये के ऊपर ना ये इन्होंने बना रखते हैं और जो है ना इस तरह से ये अंदर जाते हो और अंदर तरह तरह की डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं। और ये हो गया इनके साथ आप तस्वीरें बना सकते हो। तो ये है कुछ हिसाब किताब। और ये आप देख रहे हैं, ये देखो, ये लॉस एंजलिस के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे बेवरली हिल्स के नाम से पहचाना जाता है। ये वो जगह है जहां शहर का ग्लैमर, लग्जरी और शान एक साथ चलती है। पाम ट्रीज की लंबी लंबी कतारें और साफ चमकती हुई स्ट्रीट्स और हर दूसरे मोड़ पर खड़ी $1 मिलियन कार, ये सब कुछ बेवरली हिल्स को एक अलग ही लेवल की शान देता है। तो यहाँ का सबसे मशहूर हिस्सा रोडियो ड्राइव है, 3 ब्लॉक्स की वो एलिगेंट स्ट्रीट जहाँ पर दुनिया के सबसे महंगे डिज़ाइनर ब्रांड अपनी रोशनियों के साथ वहाँ पे चमकते हैं। लेकिन बेवरली हिल्स सिर्फ शॉपिंग का नाम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल का एहसास है। यहाँ पर घर वैसे हैं जैसे मतलब जिसे देख के लगे को हॉलीवुड की कोई नई मूवी शूट हो रही है। हवा इतनी साफ महसूस होती है जैसे शहर के नॉइज़ से दूर कोई सेफ पॉकेट। और बेवरली हिल्स वो जगह है जहाँ पर लोग सिर्फ शॉपिंग करने नहीं आते, बल्कि अपने आप को एक पल के लिए हाई क्लास दुनिया का हिस्सा महसूस करने के लिए आते हैं। ये एक ड्रीम पोस्ट कार्ड की तरह है जो ज़िंदा होकर आपके सामने चलती फिरती नज़र आती है। तो ये है बेवरली हिल्स। और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग जो है ना हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में यूज़ हुई है। और ये बेवरली हिल का इन्होंने एक इसका अपना बना रखा है ताकि जो है ना लोग यहाँ पे आके अपनी मेमोरी क्रिएट कर सकें, तस्वीर वीडियो वगैरह ले सकें। बेवरली हिल्स के बीच एक छोटी सी स्ट्रीट है 3 ब्लॉक्स की, लेकिन इसे दुनिया लग्जरी का दिल कहती है, रोडियो ड्राइव्स। यहाँ पर पाल्म ट्रीज के नीचे चमकते हुए डिज़ाइनर स्टोर्स ऐसे लगते हैं जैसे दुनिया का सारा ग्लैमर एक ही जगह इकट्ठा हो गया है। गुची, शैनल, डियोर, हर ब्रांड का स्टोर अपनी एक कहानी सुना रहा है, एक स्टेटस, एक लाइफस्टाइल। इस स्ट्रीट पर चलना ऐसे है जैसे मूवी का सीन सा लगता है, एक वाइब सी लगती है। रोज़ाना यहाँ पर लैम्बोर्गिनी, ये देखें, और ये इस तरह की जो गाड़ी है वो भी एक डेकोरेशन बन जाती है, जैसे शहर ने अपनी शान सड़कों पे रख दी हो। टू रोडियो ड्राइव का एक छोटा सा यूरोपियन स्टाइल कॉर्नर, ये स्टेयर केस के साथ एक पल के लिए महसूस होता है कि आप लॉस एंजलिस में नहीं, किसी पुरसकून यूरोपियन गली में चल रहे हैं। और फुटपाथ पे चलना इस तरह से कि फैशन के उन लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का टेस्ट बदल दिया। तो रोडियो ड्राइव से शॉपिंग का नाम नहीं है, ये वो जगह है जहां लोग कुछ खरीदने से ज़्यादा अपने आप को हाई क्लास फील करवाने के लिए आते हैं। ये एक पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि एक ज़िंदा होता हुआ एक ड्रीम है जिसे आप चल कर, देख कर, फील कर सकते हैं। तो ये है जी वो ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के अंदर बहुत कुछ था, तो बहुत लंबी हो जानी थी वीडियो, तो मैंने इसको शॉर्ट की है। ये देखिए यहाँ पे सूरज कैसे काम कर रहा है, चांद कैसे काम कर रहा है, ज़मीन कैसे काम कर रही है। और जो ये देखिए निकोला टेस्ला की जो पहली कोयल थी वो इसके ऊपर, ये ओरिजिनल वाली है, इसके ऊपर वो मार्क भी है ये वाला। ये देखिए कि कैसे इसके ऊपर वो बिजली बगैर उसके पड़ी थी। और इस तरह की टेलीस्कोप और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी, तो सारी तो नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, और पेंडुलम है जो बता रहा है कि कितने दिन में ये कंप्लीट होता है, 48 आवर्स में यहाँ पे हो रहा है। इसका एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड क्या है, ये देखें यहाँ पे हर ये 10 मिनट में ये अपना वो करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे एक शो भी होता है हाई डेफिनेशन प्रोजेक्शन में, जो है ना आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो जिस बंदे ने ज़मीन दी थी उसने कहा था कि ये साइंस
इसको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ कि साइंस सबको जो है ना मतलब फ्री होनी चाहिए। तो बहुत सारी इन्वेंशंस यहाँ पे है। और ये लॉस एंजलिस में ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, ये देखें ये कैसे सूरज जो है ना ज़मीन कैसे मूव कर रही है सूरज के मतलब अगेंस्ट। तो इस वजह से ये जहाँ पे अभी वह रोशनी है, कहाँ पे अभी जून में कहाँ पे होगा, जुलाई में कहाँ पे होगा, अगस्त में कहाँ पे होगा, तो ये सारा पूरा उन्होंने पूरा डेमो दिखाया है। बहुत बहुत अमेजिंग था रियल में ना। तो जो है ना यहाँ पे सारा साइकिल इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये बड़ा ही रियल में जो है ना देखने वाला एक्सपीरियंस था ना, बहुत अमेजिंग था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। तो ये यहाँ पे उसकी फ़र्दर डिटेल भी लिखी हुई और बहुत सारी चीज़ें थी, ख़ास तौर पे टेलीस्कोप के बारे में और इस तरह की जो उससे रिलेटेड इजाद हैं कि पहली टेलीस्कोप कैसे बनी थी, किस तरह की थी, और चाँद के बारे में, ज़मीन के बारे में, सूरज के बारे में, पेंडुलम के बारे में, टाइम के बारे में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना थी और लोग काफ़ी इंटरेस्ट से देख रहे थे। बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये कुछ अहवाल था इस जगह का। ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी फ्री है, प्रोजेक्शन की एक फ़ी है, वो अगर देखना चाहें शो तो। अदरवाइज़ आप वैसे LA का व्यू